Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the chapter which is related with organic chemistry. Organic chemistry में last short note रह गया था हमारा पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेट्रोलियम में सबसे पहले इनिशियली पेट्रोलियम किसे कहते हैं? पेट्रोलियम is a word which is derived from two Greek words, petra and oleum. Petra means rock and oleum means oil, raw oil. ठीक है, ये थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, ठीक है, और इसमें डार्क ब्राउन कलर है। अब जल्दी से जरा ये स्लाइड पढ़िएगा आप लोग, 1 मिनट है आप लोग के पास। देखिए फिलहाल ये कि पेट्रोलियम मिक्सचर होता है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसको मादनी तेल, चट्टानी तेल भी कहते हैं, और इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक सारे हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब भी क्या है? रॉक ऑयल। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, मल्टीपल चॉइस के लिए है कि पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल, पता होना चाहिए, तमाम चीजें सामने नजर आ रहा है ये क्या है, पेट्रोलियम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड जो हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जरा वो देख लेते हैं हम लोग क्या है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर पहली डेफिनेशन है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग किसे कहते हैं? अब यकीनन पेट्रोलियम में थाउजेंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, इसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, इसके अंदर हमारे पास गैसोलीन भी है, क्या कहते हैं, नैप्था भी है, केरोसिन ऑयल भी है। तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शंस। The process of dividing petroleum into fractions with boiling range, volatilities and free from impurities is called refining. Refining किसे कहते हैं भाई? एक हमारे पास पेट्रोलियम है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस मौजूद हैं हाइड्रोकार्बन के। उन हाइड्रोकार्बन को फ्री करते हैं इम्प्योरिटीज से, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। जस्ट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मालूम होना चाहिए। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस को डिफरेंट बॉइलिंग रेंज में अलग करते हैं ताकि ये इम्प्योरिटीज से क्या हो जाए, पाक हो जाए। तो इसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? इसमें जो लिक्विड होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, पेट्रोल इसमें एवोपोरेशन का लेवल ज्यादा होता है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है। तो वो तमाम लिक्विड जो कि रूम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो सारे के सारे क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। और वॉलेटिलिटी की एबिलिटी कहलाती है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। तो ये डिफरेंट बॉइलिंग रेंज का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें केरोसिन ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, नैप्था भी है, लाइट गैस ऑयल भी है, हेवी गैस ऑयल भी है, ये सारे फ्रैक्शन है और इन सबकी अपनी अपनी अलग बॉइलिंग रेंज है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट डिस्टिलेशन। सिंपल एक डेफिनेशन आती है डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? डिस्टिलेशन separation of two liquids at their different boiling points is called distillation. दो लिक्विड का उनके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग करने का प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल वाटर और अल्कोहल आपस में मिक्स है, देखिए सामने नजर आ रहा है आपको फ्लास्क, इसमें वाटर अल्कोहल मिक्स है। इसको टेम्परेचर दिया गया 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा अल्कोहल एवोपरेट होगा और इसको हम दूसरे ग्लास में जमा कर लेंगे। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हम लोग पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि वेपर्स अल्कोहल के अलग हो गए, वाटर अलग, दो डिफरेंट लिक्विड का सेपरेट होने का प्रोसेस उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे कहलाता है डिस्टिलेशन, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा लिक्विड होंगे तो वो कहलाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसके बाद डिस्टिलेशन के बाद देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिफरेंस क्या है? अगर दो लिक्विड हैं और दोनों लिक्विड को सेपरेट करना है उनके बॉइलिंग पॉइंट पे, ये प्रोसेस
प्रोसेस कहलाता है हमारे पास डिस्टिलेशन। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लिक्विड है, थाउजेंड्स ऑफ लिक्विड है, तो उनके लिए ये चीज कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ मोर देन 2 लिक्विड्स। मोर देन 2 का मतलब 10, 20, 40, 100 भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे अलग होने का प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और सिर्फ 2 लिक्विड का अलग होने का प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। तो ये उम्मीद है आप लोगों को डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लियर होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल ये जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू series of fractions of different volatilities by means of distillation is known as distillation. In this process of fractional distillation, a mixture of different liquid is evaporated, followed by condensation. Different liquids are evaporated according to their boiling point and they collected in different chambers of distillation. क्या मतलब, देखिए बहुत ही आसान सी बात है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे फ्रैक्शन हो, बहुत सारे पार्ट्स हो और सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट वॉलेटिलिटीज, ठीक है। तो उनको जब हम हीट देंगे तो हीट देने पर कुछ लिक्विड अलग होंगे, अलग होने के बाद उनको कंडेंस कर लेंगे जैसे पिक्चर में दिखाया गया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट फ्रैक्शन है, डिफरेंट फ्रैक्शन है हमारे पास। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें सबसे पहले मीथेन निकलेगी, फिर पेट्रोल निकलेगा, फिर कैरोसिन ऑयल निकलेंगे, फिर डीजल निकलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स निकलेंगे, फ्यूल ऑयल निकलेंगे और आखिर में निकलेगा कोल तार, जिसको हम कहते हैं डामर कहते हैं और रोड कारपेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो निकलेंगी किससे निकल के आ रही हैं, ये निकल रही है पेट्रोलियम से और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रेंज क्या रखते हैं? जनरली क्रूड ऑयल कंटेन कंपाउंड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट्स अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। इसमें तकरीबन जो बॉइलिंग रेंज होती है वो कितना रखते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम। डिफरेंट वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रखते हैं भाई, रूम टेम्परेचर से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल की बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग रेंज होती है वो कितनी होती है, 400, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद देखिए ये हमारे पास एक फ्रैक्शनरिंग टावर है, फर्नेस में पेट्रोलियम लिया गया है, क्रूड ऑयल डालेंगे यहाँ से। देखें टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है 20, फिर 150, 200, 300, 370 और मैक्सिमम कितना जाएगा 400। 400 पे हमारे पास जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो अलग हो जाएंगे। पहला गैसेस अलग होंगे, फिर पेट्रोल अलग होगा, फिर कैरोसिन ऑयल अलग होगा, फिर डीजल, फिर फ्यूल। ये सारे आपको जस्ट आइडिया होने चाहिए, 100% ये याद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल 100% एज याद कर लें। ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का टॉपिक है, वो याद करेंगे। हमें जस्ट पेट्रोलियम के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी बॉइलिंग रेंज होती है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर से लेकर 20-25 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस पर इसकी बॉइलिंग रेंज होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर होगी। जस्ट बॉइलिंग रेंज पता होना चाहिए 20 to 400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ये कुछ फ्रैक्शन है, आपको शुरू के कम से कम 3 फ्रैक्शन याद होने चाहिए, 20 से लेकर 60 तक। शुरू के 3 फ्रैक्शन आप लोगों को याद होने चाहिए। ये नोट्स में, बुकलेट में अवेलेबल है आपकी कोर्स बुक के अंदर के 20 डिग्री पर C1 से लेके C4 हासिल होता है और उसमें नेचुरल गैस होती है और बोतल गैस होती है, ठीक है। 20 से 60 में C5 से लेके C6 हासिल होता है और इसमें पेट्रोलियम ईथर होता है। और 60 से 120 में C6 C7 हासिल होता है और इसमें क्या होता है, लिग्रॉन होता है, ठीक है। तो ये 3 से 4, आपको 4 बॉइलिंग रेंज याद होनी चाहिए, क्लियर।
तो आपको शुरू के 4 फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, C5 से लेके C10, भले से लिख लिख के देखें इसको। अच्छा, ये सारे फ्यूल के नाम है, ग्रीस, लुब्रिकेंट, फ्यूल ऑयल, गैसोलीन, लिग्रॉन, पेट्रोलियम ईथर, बोतल गैस, नेचुरल गैस, ये सारे किसके नाम है? ये सारे अभी नाम है फ्यूल। ठीक है, तो ये फ्यूल के 4 फ्रैक्शन आप लोगों को याद होने चाहिए, तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, अब कुछ डेफिनेशन है एक एक नंबर की, जैसे गैसोलीन। गैसोलीन पेट्रोल होता है असल में। गैसोलीन इज कॉमनली नोन एज पेट्रोल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। गैसोलीन पेट्रोल ये मिक्सचर है एन हेक्सेन का, एन हेप्टेन का। नॉर्मली हम जो गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं वो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर होता है, और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपर मोस्ट पोर्शन से हासिल होता है। अब देखें, डिस्टिलेशन कॉलम लगे हुए थे हमारे पास बहुत सारे, फॉर एग्जांपल देखें डिस्टिलेशन कॉलम लगे हुए, तो इसमें पेट्रोल कहां से हासिल हुआ? पेट्रोल हासिल हुआ अपर मोस्ट, ऊपर से, जो 70 लिखी हुई थी ना ऊपर पेट्रोल, यहां से पेट्रोल हासिल हुआ। तो गैसोलीन मल्टीपल चॉइस के लिए याद होना चाहिए, गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, और ये अपर मोस्ट पोर्शन से हासिल होता है टावर। ठीक है, गैसोलीन के लिए सिर्फ 2 बातें याद होनी चाहिए, गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, इतना काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, ऑक्टेन नंबर किसे कहते हैं? ऑक्टेन नंबर असल में ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ फ्यूल या पेट्रोल। जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतनी बर्निंग स्लो होगी, उतना अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। अच्छा, मैंने सामने सीटेन नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कोर्स में ऑक्टेन नंबर सिर्फ शामिल है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर बताता है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल, सीटेन नंबर बताता है कि कितनी देर में फ्यूल इग्नाइट होगा, कितनी देर में फ्यूल जलेगा। अब ऑक्टेन नंबर हमारे पास एक स्टैंडर्ड नंबर होता है जिसके जरिए हम ये बताते हैं कि फ्यूल हाई क्वालिटी का या लो क्वालिटी का। जिस तरह आप लोग जब पेट्रोल डलवाते हैं तो होता है एक हाई ऑक्टेन फ्यूल। हाई ऑक्टेन फ्यूल क्या होता है? वो हाई ऑक्टेन फ्यूल ये होता है कि थोड़े प्राइस उसके ज्यादा होते हैं नॉर्मल रेगुलर पेट्रोल से, वो इम्प्योरिटी से पाक होगा। ठीक है, जिस तरह मशीन वगैरह में ऑयल डाला जाता है 70 का ऑयल, 80 का ऑयल, 90 का, जितना ज्यादा हाई ऑक्टेन नंबर है उसकी बर्निंग स्लो है। ठीक है, और वो हाई क्वालिटी का फ्यूल। तो ये हमारे पास ऑक्टेन नंबर समझ में आ गया आप लोग के। अच्छा, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर। नंबर 1 इज रिफॉर्मिंग, और नंबर 2 इज बाय एडिशन ऑफ केमिकल। और केमिकल कौन सा है? टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट। ठीक है, तो octane number can be increased by following 2 methods, reforming or by addition of 10 tetraethyl lead। जरा इसको पढ़ें, मैं आपको 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूं।
ठीक है भाई, आपको ऑक्टेन नंबर क्लियर हो गया। ऑक्टेन नंबर के बाद आखिरी चीज है नॉकिंग। नॉकिंग किसे कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं, नॉकिंग एक शार्प मेटेलिक साउंड होता है जब भी फ्यूल जलता है। किसमें? जब भी फ्यूल जलता है हमारे पास इंटरनल कंबस्टन इंजन में। ठीक है, तो जितना नॉकिंग साउंड बेहतर होगा उतनी हाई क्वालिटी का फ्यूल है, याद रखिए। हाई क्वालिटी के फ्यूल की नॉकिंग की एबिलिटी शार्प होगी, बस इतना याद रखना है आपको। आखिरी डेफिनेशन रिफॉर्मिंग किसे कहते हैं? किसी भी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को, किसी भी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे इसके अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि कोई भी फ्यूल है उसको हम कन्वर्ट करें केमिकल रिएक्शन के जरिए स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में, ये कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा रिफॉर्मिंग का जो टॉपिक था पेट्रोलियम एंड हो गया। इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज क्या है, इसमें मल्टीपल चॉइस। उम्मीद है आप लोग को ये तमाम चीजें क्लियर होंगी पेट्रोलियम से रिलेटेड। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग पेट्रोलियम तो यू कैन आस्क और कमेंट। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।